शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माँ विंध्यवासिनी जी की पावन छाया आशीर्वाद में हम सब लोगों की कृपा प्रसाद में उपस्थित हैं और जहाँ संत और गुरु का आशीर्वाद हो उसमें जितने संयोग होते हैं उस संयोग में महासंयोग हो जाता है। हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं पूज्य स्वामी जी, मैं प्रणाम करता हूँ। और आप जानते हैं जैसे काशी पूरे विश्व में बाबा विश्वनाथ की कृपा से प्रख्यात है और पूरा विश्व प्रणाम करता है, लेकिन काशी ज्ञान और मुक्ति की नगरी भी है, जहाँ मदन मोहन मालवीय जी ने एक सुंदर बगिया बनाई थी जिसको हम सब लोग पूरा विश्व आदर और प्रेम के साथ प्रणाम स्वरूप उसको कहते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और उसका ये प्रांगण कहते हैं कि जहाँ पड़ोस होता है और उसका पड़ोसी कैसा होना चाहिए। और विश्वविद्यालय के बगल में विद्यार्थियों को सबसे पहले क्या चाहिए? भोजन। और विश्वविद्यालय का प्रांगण और उसके बगल में अन्नपूर्णा प्रसादम, एक अद्भुत संयोग है। और वो प्रसादम कैसा है? जहाँ जिस भोजन को पूरा विश्व तड़पता है कि मुझे प्रसाद मिल जाए, और इस प्रांगण का नाम ही अन्नपूर्णा रखा है, तो मुझे लगता है यार शंकर तो भिक्षा लेने आएंगे। और जैसे अभी स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि अन्न की शुद्धि, अन्न का विकार, अन्न की महत्वता आप सबने पूज्य स्वामी जी के मुखारबिन से सुना। और हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि परम श्रद्धेय मदन मोहन मालवीय जी की शिक्षा की बगिया के कुलपति रहे हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री त्रिपाठी जी, जिनका आपने उद्बोधन सुना। वो कुलपति के साथ साथ आध्यात्मिक जगत के बहुत बड़े उद्बोधक, विचारक और समाज को जोड़ने वाले। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा, जैसे शिक्षक हमेशा अपने विद्यार्थी को कहता है कि मैं शब्द बोध करा सकता हूँ, लेकिन इस बोध को आपको ज्ञान को प्रकाश करना है। इसी प्रकार उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें भी हर जगह खड़े रह के कार्य करना पड़ेगा। सरकार के प्रलोभन जो हो रहे हैं कि आप हमें बना दो, मैं सब कुछ करूँगा, ये नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सरकार भी जरूरी है, संस्कार भी जरूरी है, और हमें अपने कर्तव्यों का बोध भी जरूरी है। हमारे बीच में उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बगिया के व्याकरण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर द्विवेदी जी, जिनको काशी विद्युत परिषद की सेवा के रूप में महामंत्री के रूप में सेवा कर रहे हैं और सनातन और संस्कृत जगत के लिए हमेशा एक बीड़ा उठाए रहते हैं, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें, बच्चे, हमारे आदरणीय बुजुर्ग और भाई बहन, सबको मैं भगवान का स्वरूप जानते हुए, और माँ की गोद में तो सभी बालक ही होते हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। कहने का भाव यही है कि जहाँ ऐसे स्वामी जी विराजमान हो वहाँ वाणी को विराम कर देना ही एक हमारे महापुरुषों ने बताया है। लेकिन कहना चाहिए कि पूरा विश्व एक विचार मांगता है। क्या मांगता है? कि मैं पढ़ लिख कर क्या बना।